बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की सफाई हो जाती है। रोज़ाना निहार मुँह 1 गिलास पानी पी लेने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। दूध में शहद मिलाकर पी लिया करो, बूढ़े हो जाओगे मगर हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। भरे पेट सेब खा लिया जाए तो ये आपको कब्ज़ में मुब्तला कर सकता है। हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। शुगर के मरीज़ लोगों के लिए खीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेट के बल सोने वाले जल्दी बूढ़ा होता है। कब्ज़ न खुल रही हो तो स्याह रंग के शहतूत खाने से कब्ज़ खुल जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो फ़ौरन अंजीर के 2 दाने खा लो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हरी मिर्च सांस की तकलीफ़ से बचाती है और जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देती। रोज़ाना सुबह दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करता है उसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। उबले हुए चावल खाने से गर्मी नहीं होती। निहार मुँह जानबूझकर खांसी किया करो, छाती की बलगम साफ हो जाएगी। साबूदाने को रात के वक्त शहद में डुबोकर खा लेने से ताकत बढ़ती है। सांवले रंग की ख़वातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफ़ेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिल्द नरम और मुलायम और निखर जाएगी। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। लीमू और खीरे का रस मिलाकर पी लेने से चेहरे की जिल्द साफ़ हो जाती है। पुदीने और लीमू का रस मिलाकर पी लेने से आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा। अदरक और लीमू का रस मिलाकर रोज़ाना पीने से वज़न में कमी आने लगती है। याद रहे, रोज़ाना नाश्ते में खुद और अपने बच्चों को दही खाने की आदत डालें। ज़्यादा नंगे पाँव चलने से आपके पाँव के तलवे बहुत सख्त हो जाएंगे। सर पर नमक वाला पानी डाल लो, सर की जुएँ भाग जाएंगी। लीमू जिगर को साफ़ करने में मुफीद है। रात को जल्दी सो जाना और सुबह को जल्दी उठ जाना इंसान को हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखता है। कमज़ोर और गिरते बालों का हल। साबुन शैम्पू की जगह दूध इस्तेमाल करें, यानी जितना इंसान सर में तेल लगाता है उतना ही सर में दूध लगाएं। और उसके साथ 2 लीटर पानी लो, 2 आंवले, 2 रेठे, 2 अरीड़, 2 सिकाकाई, इन सब को कूट के 2 लीटर पानी में डाल दो और उनको उबाल लो। सारी रात पड़ा रहने दो। अगले दिन उसको छान के उससे सर धो लो, इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। अगर पेशाब को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो रोज़ाना फालसे का जूस पी लिया करो। निहार मुँह खीरा खाने से मोटापा कम होता है। निहार मुँह सुबह के वक्त सरसब्ज घास पर बैठकर लंबी सांसें लेने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। जिनका पेट साफ ना रहता हो वो दूध के साथ सूंठ का इस्तेमाल करें। अपने दिल को ताकत देनी है तो रोज़ाना सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप काले यरकान से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना गन्ने का रस पिया करें। अदरक को सूंघने से दमा दूर होता है। पिसा हुआ अदरक अगर घुटनों पर लगा दिया जाए तो पुराना दर्द भी ख़त्म हो जाता है। मुंह पक जाए तो खीरे की झाग मुंह पर लगाने से मुंह ठीक हो जाता है। दांतों का खट्टापन दूर करने के लिए बादाम खा लिया करो। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होगी। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल मर्दाना ताकत में कमी लाता है। बुढ़ापे में भी जवान नज़र आना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। सीरी पाई पका रहे हों तो उसमें सफ़ेद ज़ीरा डालने से पाई की बदबू ख़त्म हो जाती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चाट लो, आपका खाना फ़ौरन हज़म हो जाएगा। हार्ट अटैक से बचना है तो रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पियो, थकावट कम हो जाएगी। बड़े जानवर की मीट खाने से इंसान के जिस्म में ताकत आती है।
اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کریں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھائیں۔ چہرے پر جھریاں ہوں، لیموں کا چھلکا مسل دیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ادرک کا استعمال کیا کرو۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ زیادہ چاول کھانے والے بندے کا جگر خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ جس کو دمہ کی بیماری ہو جائے اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کرے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ پیو، الرجی نہیں ہوگی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں اور ساتھ میں آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیجیے۔ صبح کے وقت کشمش کے دانے اور بادام کھا کر بچا ہوا پانی پی لیجیے۔ اگر استری کی کالک کو صاف کرنا ہے تو استری کو فل گرم کرو اور اس کے بعد ڈسپرین یا پیناڈول والی گولی اس کے اوپر رگڑو اور پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔